हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कैपिटल्स एंड करेंसी के बारे में, या कहें विभिन्न देशों की राजधानियां और उनकी मुद्राएं के बारे में। ठीक है। अब बात की जाए यदि इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर हम इन्हें प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की नजर से देखें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको प्रश्न मिलते हैं, वो यहाँ से सीधे तौर पे आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है। और ये जो है ये आपका स्टैटिक के साथ साथ करंट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब हम बात करते हैं आपके करंट की और आपके स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या होता है कि चीजें एक जैसी रहती है, समान रहती है। ठीक। लेकिन करंट में क्या होता है कि जो चीजें हैं वो अक्सर आपके आसपास होने वाली हाल फिलहाल की चीजों से निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करती है। तो यदि मान लीजिए कि कोई देश अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, तो उस देश की राजधानी या कहा जाए उस देश की जो मुद्राएं हैं, कैपिटल एंड करेंसी, और यहाँ पे आप कह सकते हैं राजधानी और उनकी मुद्राएं, वो आपसे सीधे तौर पे आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके 50-50% वाले कैटेगरी में आते हैं। या तो आपको उनका उत्तर पता होता है या आपको उत्तर नहीं पता। इसके सिवा और कोई कारण नहीं है। या तो आप जानते हैं या आप नहीं जानते। ठीक। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इन चीजों को एक बार अच्छे से समझें, पढ़ें, ताकि जब कभी भी हमें एग्जाम में ऐसे कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन मिले तो उस समय पे हम उसे सीधे तौर पे मार्क कर पाए, सही उत्तर को चुन पाए। ठीक। आइए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे विभिन्न देशों की राजधानियां और उनकी मुद्राओं के बारे में, द कैपिटल्स एंड करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसके पश्चात हम देखेंगे सभी का सारांश, या कहें सभी की समरी। इसका जो सारांश है, इसकी जो समरी है, वो बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि बाकियों में हम क्या करते हैं कि जो लिखा हुआ है उसी को समराइज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो काफी सीधी सीधी हैं। कैपिटल या तो आपको पता है या आपको नहीं पता, कुछ समझाने वाला तो इसमें कुछ इशू है नहीं। वहीं करेंसी, करेंसी भी सीधी इसीलिए है, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता। ठीक। लेकिन उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, वो हम आपको समरी में या सारांश में समझा देंगे, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बाहर से भी आए तो भी आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, आप उसको मार्क कर पाए। ठीक। इसी उद्देश्य के साथ आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास में। डिस्क्लेमर ऐसा है, द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, then please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज सभीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई भी चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम देखेंगे देश को, राजधानियों को और फिर मुद्रा को। सबसे पहला देश है हमारे पास अफगानिस्तान, जिसकी जो राजधानी है वो है काबुल और जिसकी जो मुद्रा है वो है अफगानी। ठीक है। दूसरा देश आता है हमारे पास अल्बानिया, जिसकी जो राजधानी है वो है तिराना और जिसकी जो मुद्रा है वो है अल्बानियाई लेक। उसके पश्चात जो देश हमारे पास आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीरियस और इसकी जो मुद्रा है वो है
अल्जीरियाई दिनार। फिर देश आता है हमारे पास अंडोरा सॉरी। अंडोरा की जो राजधानी है वो है अंडोरा ला वेला, और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। इसके पश्चात हमारे पास जो देश है वो है अंगोला। अंगोला की जो राजधानी है वो है लुआंडा, और जो इसकी मुद्रा है वो है अंगोली कांसा, या इसे क्वांजा के नाम से भी कई बार पुकारा जाता है। एंटीगुआ एंड बारबुडा ये देश है, राजधानी है सेंट जॉन्स, मुद्रा है पूर्वी कैरिबियाई डॉलर। इसके पश्चात अर्जेंटीना जो कि हमारा देश है, राजधानी है ब्यूनस आयरस, मुद्राएं है अर्जेंटीनी पैसो। देश है हमारा आर्मेनिया, या आर्मेनिया के नाम से भी काफी मशहूर है, राजधानी है येरेवन, मुद्रा है ड्रॉम। ऑस्ट्रेलिया देश है, राजधानी है कैनबेरा, या कैनबरा के नाम से भी इसे हम जानते हैं, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। देश है हमारा ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में मैंने अक्सर लोगों को कंफ्यूज होते देखा है, तो मैं आपको बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो असल में एक महाद्वीप है और देश भी, ठीक है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है, जिसकी जो राजधानी है वो कैनबरा में है, जिसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। वहीं ऑस्ट्रिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया आपका एक देश है जो कि यूरोप में पड़ता है, जिसकी राजधानी है वियना, और जिसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इस चीज में कंफ्यूज ना। ऑस्ट्रिया, वियना और यूरो। फिर आता है हमारा अजरबैजान। अजरबैजान भी एक देश है, राजधानी है बाकू, मुद्रा है मनात। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो देश आता है, फिर से देश, राजधानियां एवं मुद्राएं। सबसे पहला देश हमारे सामने जो है वो है बहामास, राजधानी है नसाओ, मुद्रा है बहामियन डॉलर। ठीक है, उसके पश्चात हमारे पास देश है बहरीन, राजधानी है मनामा, मुद्रा है बहरीनी दिनार। ठीक, उसके बाद हमारे पास देश आता है बांग्लादेश, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। फिर हमारे पास देश आता है बारबाडोस, राजधानी है ब्रिज टाउन, मुद्रा है बारबेडियन डॉलर। फिर आता हमारे पास देश बेलारूस, राजधानी है मिन्स्क या मिन्स्क, और जो मुद्रा है वो है बेलारूसी रूबल। ठीक है, रूबल आपका 2 जगह चलता है, एक रशिया में भी है, एक आपका बेलारूस में भी। जो रशिया में रूबल है उसे हम रशियन रूबल के नाम से जानते हैं, और जो आपका बेलारूस में रूबल है उसे हम बेलारूसी रूबल के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक डॉलर की तरह है, जैसे विश्व में डॉलर को लेके बहुत कंफ्यूजन है। जब भी हमें डॉलर सुनाई देता है तो हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो डॉलर है उसे हम अमरीकी डॉलर के नाम से जानते हैं। बाकी जो डॉलर हैं उन्हें उनके देश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देखा हमने देखा कैरिबियंस को, तो हमने देखा कि पूर्वी कैरिबियन डॉलर था। फिर हमने देखा बहामास को, तो हमने देखा कि बहामीनियन डॉलर था। तो डॉलर जो है वो असल में एक करेंसी है, लेकिन हर देश की अपनी है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस मुद्रा का, जिस करेंसी का हम उपयोग करते हैं वो आपके अमरीकी डॉलर है, और वो अमेरिका के देश में। तो इस चीज को भी आप याद रखिए। इसके पश्चात हमारे पास आता है बेल्जियम, राजधानी है ब्रुसेल्स, मुद्रा है इसकी यूरो। इसके पश्चात आता है हमारा बेलीज, राजधानी है बेलमोपान, मुद्रा है बेलीज डॉलर।
फिर हमारे पास जो देश है वो है बेनिन, राजधानी है पोर्टो नोवो, मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। इसके पश्चात जो देश है वो है भूटान, राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगुल्ट्रो। फिर हमारे पास देश है बोलीविया, राजधानी है ला पाज सुक्रे, मुद्रा है बोलिवियानो। फिर हमारे पास देश आता है बोस्निया और हर्जेगोविना, राजधानी है साराजेवो, मुद्रा है परिवर्तनीय मार्क। इसके पश्चात हमारे पास देश आता है बोत्सवाना, राजधानी है गाबोरोन, मुद्रा है पूला। फिर देश, राजधानियां और मुद्राएं। फिर आता है हमारे पास ब्राजील, ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्रासीलिया और जो मुद्रा है वो है रियाल। फिर आता है हमारे पास ब्रुनेई, ब्रुनेई की जो राजधानी है वो है भंडार सेरी बेगावान, जिसकी राजधानी है ब्रुनेई डॉलर। फिर आता है हमारे पास बुल्गारिया, बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया, मुद्रा जो है वो है लेफ। फिर देश आता है हमारे पास बुर्किना फासो, राजधानी है ओगाडोगू, मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। फिर हमारे पास जो देश आता है वो है बुरुंडी, राजधानी है बुजुम्बुरा, मुद्रा है बुरुंडी फ्रैंक। फिर हमारे पास जो देश है वो है कंबोडिया, राजधानी है नोम पेना, मुद्रा है रियाल। फिर हमारे पास जो देश है वो है कैमरून, राजधानी है याओंडे, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी या कहा जाए CFA फ्रैंक। फिर आता है हमारे पास कनाडा या कनाडा, राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कनाडाई डॉलर। देश आता है हमारे पास केप वर्डे, राजधानी है पराइया, मुद्रा है केप वर्डियन एस्कुड। फिर हमारे पास आता है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, राजधानी है बांगुई, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी या कहा जाए CFA फ्रैंक। इसके पश्चात देश, राजधानी, मुद्रा। देश है चाड, राजधानी है एनजामेना, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी या कहा जाए CFA फ्रैंक। फिर है चिली, राजधानी है सेंटियागो, मुद्रा है चिली पैसो। चीन, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन या रेनमिनबी। देश है दूसरा कोलंबिया, राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है कोलंबियाई पैसो। देखिए हमने अभी यहाँ पे टॉपिक तो समाप्त कर लिया है, लेकिन अब बात की जाए समरी की, तो जैसा मैंने आपसे कहा था, क्योंकि राजधानी और मुद्रा में कुछ भी समझने का ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम लोग अब देखेंगे सारांश को, समरी को, जो कि उसी से ताल्लुकात रखती है, उसी से रिलेटेड। देखिए राजधानियों की अगर बात की जाए, राजधानी और मुद्राएं किसी देश की पहचान और शासन के महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक देश की एक निर्धारित राजधानी होती है जो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके साथ मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग उस देश में लेन देन के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें प्रमुख बिंदु के बारे में या की पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले राजधानियां, राजधानियों को आकार, जनसंख्या और सांस्कृतिक महत्व में काफी भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए वॉशिंगटन DC अमेरिका के एक ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जबकि टोक्यो जापान का एक हलचल से भरा महानगर है। वहीं बात की जाए मुद्राओं की, प्रत्येक देश के पास आमतौर पे खुद की मुद्रा होती है। जैसे कई यूरोपीय देशों के लिए यूरो या जापान के लिए येन कुछ देश हैं, जिसे इक्वेडोर और एल सल्वाडोर आधिकारिक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्थिक प्रभाव की बात की जाए, मुद्रा की ताकत और स्थिरता किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शा सकती है। प्रमुख मुद्राएं जैसे कि अमेरिकी डॉलर और यूरो विश्व स्तर पर व्यापक रूप से व्यापारित और आरक्षित मुद्राओं के रूप में उपयोग। इसके पश्चात सांस्कृतिक महत्व देखा जाए, राजधानियां और मुद्राएं राष्ट्रीय पहचान और विरासत का प्रतीक बन सकती हैं।
राजधानियों में राष्ट्रीय स्थल अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मुद्रा के डिजाइन में प्रमुख व्यक्तियों और सांस्कृतिक प्रतीकों का दिखाया जा सकता है। बदलती गतिशीलताएं। कुछ देशों ने अपनी राजधानियां बदल दी हैं, जैसे ब्राजील ने अपनी राजधानी ब्रासिलिया में स्थानांतरित की है, या मुद्रा जैसे इटली में लीरा से यूरो में परिवर्तन को राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया गया। राजधानियों और मुद्राओं को समझने से पहले किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ समझी या पढ़ी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।